नमाज में आंखें बंद करना कैसा है? अक्सर व बेशतर लोग जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो वो आंखों को बंद कर लेते हैं और पैरों को ज़्यादा चीर लेते हैं। तो ये अमल करना नमाज की हालत में कैसा है? एक साहबी आए और आकर उन्होंने नमाज जैसे ही पढ़ना शुरू की ना, तो कुछ लोगों की आदत होती है ऊपर नज़र उठाने की। तो उन साहबी ने जैसे ही ऊपर की तरफ देखा तो आका अलैहिस्सलाम ने उनको हुक्म दिया कि दोबारा नमाज़ पढ़ें। फिर उनकी निगाह पहुंची तो फिर आका अलैहिस्सलाम ने 2-3 मरतबा उनको नमाज़ पढ़वाई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग नमाज पढ़ने में आँखों को ऊपर करते हैं, अल्लाह करे उनकी नज़र वापस ही ना आए। तो पहली चीज़ तो ये है कि नमाज में ऊपर देखना, इससे भी बचना चाहिए। और आंखें बंद करने के ताल्लुक से भी नमाज में आंखों का बंद करना मकरू है, ये मकरू अमल है। क्योंकि नमाज में कहाँ निगाह रहना चाहिए ये तरीक़ा पूरा मौजूद है। नमाज के तरीक़े के अंदर कोई भी किताब में आप देखेंगे तो उसमें तरीक़ा मौजूद है कि कब कौन सा रुकन अदा करते वक्त इंसान की निगाह नमाज में कहाँ पर रहेगी। जैसे इंसान ने अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधी, तो अब उसके बाद जैसे उसकी नियत बंधी हुई है तो उसकी जो निगाह होनी चाहिए वो सजदे की जगह पर होनी चाहिए। जहाँ पर इंसान सजदे में सर रखता है वहाँ पर उसकी निगाह होनी चाहिए। और जब इंसान रुकू में जाए तो उसकी जो निगाह होगी वो दोनों पैरों के बीच में होगी। जब इंसान सजदे में जाएगा तो उसकी निगाह जो होगी वो नाक पर होनी चाहिए। और जब इंसान तशहुद में, क़ैद अखीरा में या दूसरे 2 रकअतों के बाद जो बैठते हैं उसमें जब बैठेंगे क़ैद उला क़ैद अखीरा में, तो उसकी निगाह जो होगी वो गोद में होनी चाहिए। सलाम फेरते वक्त बहुत से लोग अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ऐसे देखते हैं कि उन्हें सारी पूरी सफ़ नज़र आ रही होती है कि कौन आया कौन नहीं आया। बल्कि उसका तरीका यह है कि आपकी निगाह गोद में है और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहते हुए आपने इस तरह से आँखों का इशारा दिया, हल्की सी गर्दन घुमाई और आँखों जो निगाह है आपकी आँख की वो गोद से इसी तरह से आपके सीधे कंधे पर, फिर इसी तरह से गोद में वापस आके बाएं कंधे पर आनी चाहिए। तो जो हमारी निगाह रहनी चाहिए वो कहाँ कहाँ नमाज में रहना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। अब आंखें बंद करना ये अमल मकरू है, लेकिन बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि किसी इंसान की आंखें खुली हुई हैं और उसको कोई चीज़ नज़र आ रही है, किसी चीज़ की परछाई नज़र आ रही है, और अगर उसकी वजह से नमाज में ख्याल ज़्यादा आने लगे तो किसी मजबूरी के तहत वो इंसान कुछ देर के लिए आंखों को बंद कर सकता है। हालांकि नमाज में आंखें ना बंद करने की जो ताकीद की गई है वो इसी वजह से की गई है कि नमाज में आंखें बंद होंगी तो ख्याल ज़्यादा आएंगे। तो आंखें बंद होंगी तो आपका माइंड चलना शुरू हो जाएगा, फिर इधर उधर जाएगा। नमाज में मुकम्मल रहेंगे कि आप हमारे सजदे की हालत में देख रहे हैं, रुकू में हम दोनों पैरों के बीच में देख रहे हैं, तो इससे क्या रहेगा, आपका फोकस नमाज पर रहेगा। आंखें बंद करने से ख्याल ज्यादा आते हैं, लेकिन फिर भी किसी इंसान को लग रहा है कि यार हमें कोई चीज़ नज़र आ रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनकी परछाई दिख रही है, ऐसा कोई मामला है, तो उस वक्त फ़िलहाल के लिए ख्यालात से बचने के लिए कुछ देर के लिए अगर इंसान आंखें बंद करना चाहे तो इसकी गुंजाइश है। लेकिन बेहतर यही है कि नमाज में आंखों को ना बंद करे और जो पैरों को रखेगा तो इतना फासला नहीं हो कि वो पैरों को बहुत ज़्यादा चीरे जाए, और ना पैरों को खड़े होने के बाद क़याम में जब खड़े हों तो ना पैरों को मिलाया जाएगा। बल्कि हदीस में आता है कि एक बिल्ली का या बकरी का बच्चा आपके दोनों पैरों के बीच से निकल जाए, तो उलमा ने उसकी एक मिसाल दी है कि 4 अंगुल तकरीबन दोनों पैरों के दरमियान फासला होना चाहिए। तो इतना फासला हो, ज़्यादा पैर फैले हुए ना हो और बिल्कुल पैर मिले हुए ना हो, ठीक है। तो अपनी असली हालत पर इंसान रहे। वो अलग थलग फिर लगेगा ना, पैर बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं अजीब सा, तो वो फिर वो कैफियत ही अजीब सी लग रही होती है। तो आप देखें ना कि जब कानों तक उंगलियां उठाएंगे तो उंगलियां नहीं फैलाएंगे, अपनी हालत पे रखी जाएंगी। सजदे में जब हम जाएंगे तो हाथ जब ज़मीन पे रखेंगे सजदे की हालत में तो उंगलियां ना फैली होंगी ना एकदम मिली होंगी, अपनी हालत पे रहेंगी। गोद में अपनी हथेलियों को रखेंगे तो ना फैली होंगी ना मिली होंगी, अपनी हालत पे रहेंगी। इसी तरह से जब हम खड़े होते हैं तो पैरों के बीच जो थोड़ा सा फासला आता है, इतना ही फासला रहेगा, ना बहुत ज़्यादा पैरों को चीरा जाएगा ना बिल्कुल मिलाया जाएगा। बल्कि हदीस में आता है बकरी का छोटा सा बच्चा आपके पैरों के बीच से निकल जाए, इतना फासला हो। तो उसकी उलमा ने मिकदार बताई है कि तकरीबन 4 अंगुल तक उसके पैरों के दरमियान फासला हो, और इस तरह से खड़े होकर वो इंसान नमाज पढ़े।